रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो 2 जुलाई को एग्जाम होने वाली है उसके बारे में छोटी छोटी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी, उन बच्चों के लिए जो इस एग्जाम में बैठने वाले हैं। अगर किसी की छोटी छोटी बातों पर अगर हम ध्यान दें, किसी दूसरे का अनुभव अगर हम काम में लें तो वो हमें फायदा पहुंचा सकता है। तो पिछला जो एग्जाम अभी हुआ है कांस्टेबल का, उसके दौरान बच्चों से क्या क्या गलतियां हुई है, किन किन चीजों का बच्चों को अब अफसोस हो रहा है, वो सारी चीजें भी मैं आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, जो बच्चे मुझे आज पहली बार सुन रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हो सकता है कि ये 5-7 मिनट का टाइम आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहे और उसमें ये सारी चीजें अपन देखेंगे। अभी शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। सबसे पहले पेपर कैसे हल करें, तो पेपर हल करने का एक लंबा वीडियो मैंने पिछली एग्जाम के टाइम का डिस्क्रिप्शन में भी लगा रखा है और आप सर्च करके भी देख सकते हो, जिसमें मैंने हर छोटी छोटी चीजें शामिल की है कि कितनी तरह से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, आपको मार्कशीट कैसे भरनी है और किन किन चीजों का आपको पेपर हल करते समय ध्यान देना है। वो चीजें आपको उस वीडियो को देख के फॉलो करना है अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट है। नहीं तो नॉर्मली हमें क्या करना है कि पेपर कैसा आया है इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। हल करते समय सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि हम एक पहले से डरे हुए होते हैं कि पता नहीं कैसा पेपर आएगा, पता नहीं मैं कितने क्वेश्चन कर पाऊंगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो वो सारी चीजों से हमें डरना नहीं है, कभी भी एग्जाम का भय नहीं रखना है। जो तैयारी हमारी होनी थी वो हो चुकी होती है। जिस दिन हम एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाते हैं उसके बाद में हमें बिना भय के पेपर करना चाहिए। काफी क्वेश्चंस हम नहीं आते हुए भी कर सकते हैं। इसके बाद अब क्या ज्यादा पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लास्ट के दिन जब होते हैं, जब आप 2-4 दिन एग्जाम के बचे होते हैं, उस समय राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर की अगर मैं बात करूं तो आपको एक तो कंप्यूटर देख लेना है और दूसरा करंट अफेयर्स। इसके अलावा नई चीजें अब नहीं पढ़नी है, क्योंकि जिन चीजों को हम पन्ने पलट पलट के पढ़ रहे होते हैं वो चीजें दिमाग में रुकती नहीं है। एग्जाम के टाइम पर सिर्फ वही चीजें याद रहती हैं जो हमने पहले अच्छे से पढ़ी हुई है, उन्हीं का सिर्फ रिवीजन करिए। आपको रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है, जो आपने पहले पढ़ रखा है उसको रिवाइज करिए दिमाग के अंदर। और रिवीजन देख देख के मत करिए। जब भी आप रिवीजन करते हैं तो एक हेडिंग देखिए, उसके बाद कॉपी को बंद कर दीजिए, किताब को बंद कर दीजिए और उसके बाद में दिमाग में उन चीजों को रिकॉल करिए बिना देखे। और जहां आप अटकते हैं वहां खोल के देखिए, वो रिवीजन का तरीका सबसे बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप किताब सामने रख के या नोट्स सामने रख के या कॉपी सामने रख के अगर रिवीजन करते हैं तो वो चीजें दिमाग में पहुंचती नहीं है, वो चीजें सिर्फ आंखों तक ही पहुंचती है और आंखें कहती है हाँ ये तो पता है मुझे, ये तो आता है मुझे, ये तो पता है मुझे। लेकिन जब पेपर में हम क्वेश्चन देखेंगे तो फिर कंफ्यूज होंगे। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको कॉपी किताब बंद करके फिर रिवाइज करना है, फिर रिवीजन करना है। और ज्यादा पढ़ने के लिए सिर्फ करंट अफेयर्स और कंप्यूटर। और एक चीज और आप ध्यान रखिए, पिछली बार से अलग अलग पार्ट्स में पास होना जरूरी नहीं है। तो आपको आराम से, जहां से आपको ज्यादा क्वेश्चन कम टाइम में तैयार हो सकते हैं, जहां से आप कम टाइम में ज्यादा तैयारी कर सकते हैं, उन पार्ट्स को ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। जो बच्चे इस एग्जाम में बैठने वाले हैं वो पिछली जो एग्जाम्स हुई हैं उनके सारे पेपर अगर आपको कहीं से मिल जाते हैं, तो बाहर नहीं दिया गया कैंडिडेट्स को, बट क्वेश्चंस कई कैंडिडेट्स ने जो बताए उसके अनुसार बहुत से इंस्टीट्यूट वालों टीचर्स ने, बहुत से गुरुजनों ने आपके लिए मेहनत की है और वो क्वेश्चन के सेट आपको कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएंगे। तो उन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, उनको जरूर आप एक बार देख लेना। या तो उनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे या फिर सेम पैटर्न फॉलो होगा काफी क्वेश्चंस के अंदर। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। कितने प्रश्न हल करना है तो ये पहले से बताया जाना संभव नहीं है, पहले कोई नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है कि आपको कितने प्रश्न हल करने हैं और वो एग्जामिनेशन हॉल में ही डिसाइड होगा, वहीं तय होगा। अगर पेपर सरल आता है तो ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, अगर पेपर टफ आता है तो कम क्वेश्चन कर पाएंगे, बट उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे हैं जो संख्या बढ़ाने के लिए ज्यादा क्वेश्चन कर देते हैं, मतलब 140 करके आया हूं, 145 करके आया हूं, और कई तो 150 भी टिका देते हैं पूरा। तो इतने क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है। पेपर का लेवल आपको पहचानना है। अब आपके पास अनुभव है, पहले भी आपने पेपर दिया है, पहले के आपने पेपर भी देखे हैं, लोगों के व्यूज भी आपने देखे होंगे,
कि कितने क्वेश्चन बच्चों ने किए हैं। तो उन सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि पेपर अगर हार्ड है, कठिन है, तो 100 के आसपास काम चल जाता है, और अगर पेपर सरल है तो 115-20 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। उससे आप ज्यादा करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग में नुकसान हो सकता है। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान रखना है, वो पेपर पे ही डिपेंड करता है। पहले से कोई अंदाजा इसके लिए आपको नहीं बता सकता कि आपको कितने प्रश्न हल करने हैं। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग क्या है, तो ये चीज भी आपको समझनी है। जब आप पेपर हल करेंगे, 150 प्रश्न जब आपके सामने होंगे, तो उनकी 3 कैटेगरी बनेगी। एक कैटेगरी वो जो सही प्रश्न होंगे, जिनको आप सही मानते हैं, जो सही होंगे आंसर की के अनुसार। एक क्वेश्चन वो जो गलत होंगे, आपने अटेम्प्ट किया है लेकिन आपने गलत कर दिया। और तीसरी कैटेगरी के वो क्वेश्चन होंगे जो ना तो आपने सही किया ना गलत किया, अर्थात उसको आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे वो तो संख्या में से ही बाहर हो जाएंगे। अगर आपने 140 क्वेश्चन किए हैं, जो 10 क्वेश्चन आपने जो गोले काले नहीं किए, वो क्वेश्चन ना सही में काउंट होंगे ना गलत में काउंट होंगे। तो आप जो क्वेश्चन छोड़ते हो, जो आपको नहीं आते हैं, वो आपको छोड़ देने हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आप सही करते हो, उनमें से जो गलत किए हैं उनके मार्क्स कम होते हैं। अगर आपने 40 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 4 गलत क्वेश्चन करने से 1 सही क्वेश्चन का नंबर आपका कटेगा। तो 40 में से आपके 10 क्वेश्चन के नंबर कट जाएंगे। ये होती है नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। नेगेटिव मार्किंग में हमेशा नुकसान होता है। जो क्वेश्चन आपको आइडिया थोड़ा बहुत है वो आप कर सकते हो। वो जो मैंने पहले आपको बताया एक वीडियो कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए, वो वीडियो भी आप देख लेना। साथ में अगर आपको 2 ऑप्शंस के बारे में पता है तो उस कंडीशन में आप रिस्क ले सकते हो। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, तो इसके लिए नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको कभी भी संख्या बढ़ाने के लिए क्वेश्चंस नहीं करने हैं। कभी भी संख्या से बच्चे पास नहीं हो पाते हैं। आप जितने क्वेश्चन सही आते हैं वो करिए, और कुछ क्वेश्चंस में आप रिस्क ले सकते हैं। 50-50 जिनके 2 ऑप्शंस के बारे में आपको पता होता है, उन क्वेश्चंस में आप रिस्क ले सकते हैं, जिससे कि नेगेटिव मार्किंग से बचा जा सकता है। और पिछला जो भी एग्जाम जो लगा है उसमें यही देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो बच्चे फेल होंगे वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव मार्किंग की वजह से होंगे, सिर्फ गलत करने की वजह से होंगे। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ था। अभी वो टाइम निकल गया जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे कांस्टेबल के एग्जाम में, थोड़े से इनडायरेक्टली घुमा के क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसकी वजह से बच्चों ने कंफ्यूज होके बहुत क्वेश्चन गलत कर दिए। काफी बच्चों से मैं मिला हूं, काफी बच्चों से मैंने बात की है, काफी बच्चों का अनुभव है हमारे पास जो बच्चे फिजिकल तैयारी कर रहे हैं। तो एक ही चीज सामने आती है कि नेगेटिव मार्किंग में बहुत नुकसान बच्चों को हुआ है। तो अगर उसी पैटर्न का अगर पेपर आता है, अगर उसी तरीके का पेपर अगर फॉलो किया जाता है जिसका लेवल थोड़ा सा टफ होता है, तो आपको नेगेटिव मार्किंग से विशेष कर बचना है। जो क्वेश्चन नहीं आते उन पे ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है। सही क्वेश्चन आपको करके छोड़ना है। कुछ क्वेश्चंस में सिर्फ रिस्क ले सकते हो। इस तरह से आपको अपना पेपर देना है। बेस्ट ऑफ लक सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, उसके बाद में जितने दिन आपके पास बचे हुए हैं उनको अच्छे से प्लान करिए और अच्छे से पेपर देके आइए। अगर आपने तैयारी अच्छी की है तो चाहे कैसा भी पेपर आए, आपका एग्जाम सबसे अच्छा होगा, और 5 गुना में तो आप आराम से शामिल होंगे। उसके बाद फिजिकल तैयारी करने के लिए रिम डिफेंस एकेडमी में लगातार बैचेज चल रहे हैं। जो बच्चे जयपुर आके तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी है, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए। और जो बच्चे जयपुर नहीं आ सकते उनको भी हम ऑनलाइन फिजिकल तैयारी करवा रहे हैं। एप्लीकेशन है अपना प्ले स्टोर पे, रिम डिफेंस एकेडमी, वो डाउनलोड करिए और उसके ऊपर मामूली सी फीस में आप ऑनलाइन फिजिकल तैयारी, अच्छी तैयारी आप घर बैठे भी कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो बच्चे YouTube पे देख के तैयारी करना चाहते हैं वो लगातार इस चैनल को, अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, और फिजिकल की तैयारी आप कर सकते हैं। साथ में दूसरे डिफेंस के भी सारे बैचेज नए 1 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, तो उसका फायदा भी आप ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।